कई साथी कहते भी हैं कि मैं पहले जान रहा हूं बुद्धिज्म को। ये जानना अच्छी बात है, लेकिन जानने का कोई मानक है? मैं कहता हूं जानना बस इतना काफी है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें बुद्ध की शिक्षाएं दी है, और बस बाकी जो जानना है कि उसमें त्रिशरण क्या है, पंचशील क्या है, आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है, पारमिताएं क्या है, ध्यान क्या है, विपස්සना क्या है, मैत्री क्या है, करुणा क्या है, वो आप धीरे धीरे समझ सकते हैं, क्योंकि समझने के लिए तो इतनी गहरी चीज है। एक बार बुद्ध से पूछा आनंद ने कि दुनिया में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज कौन सी है? बुद्ध से पूछ रहे हैं आनंद। तो बुद्ध ने कहा कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी शिक्षा है। अब आप लोगों को से भी कोई कहे या आप लोग भी कहें तो सब कहेंगे हाँ भाई शिक्षा बिल्कुल महत्वपूर्ण है। लेकिन बुद्ध ने कहा, तो आनंद ने फिर पूछा क्या शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है? बुद्ध ने कहा नहीं, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रज्ञा। मानी के आप शिक्षक तो हो गए, आपने डिग्री तो ले ली, आप पढ़ तो गए, लेकिन आप में प्रज्ञा नहीं है कि आप करें क्या। इंजीनियर बनना है या डॉक्टर, आपको वकील बनना है या जज, आपको समाज में कार्य करना है या राजनीति में, तो उसके लिए क्या जरूरी है? प्रज्ञा, जागरूकता, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। तो बुद्ध ने, आनंद ने फिर कहा क्या प्रज्ञा जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण प्रज्ञा है? बुद्ध ने कहा नहीं, उससे भी ज्यादा जरूरी है सील। क्योंकि एक आदमी शिक्षित हो सकता है, प्रज्ञावान हो सकता है, लेकिन अगर उसमें सील नहीं है तो वो आतंकवादी बन जाए कल को। आतंकवादी भी तो पढ़े लिखे होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। इतने बड़े हैकर मिलेंगे कि वहां दुनिया में बैठे बैठे कुछ भी हैक कर लेते हैं, बम बना देते हैं, खतरनाक से खतरनाक। क्यों? क्योंकि उनमें सील नहीं है। सील आपको बताएगी कि शिक्षा का महत्व क्या है, प्रज्ञा, और कैसे प्रयोग करना है। बम बनाना है सुरक्षा के लिए या किसी का नाश करने के लिए? शिक्षा किसको देनी है और कैसे देनी है? तो आनंद ने फिर पूछा क्या सील सबसे महत्वपूर्ण है? बुद्ध ने कहा नहीं, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है करुणा। आनंद ने कहा करुणा। तो बुद्ध ने कहा कि सीलवान आदमी भी अहंकारी हो सकता है। कैसे? मैंने आज तक मच्छी नहीं खाई, मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, मैंने आज तक किसी की एक चीज नहीं चुराई। ऐसे होता है ना, मैंने आज तक किसी की एक चीज नहीं मांगी, मैंने आज तक किसी की बहन बेटी को आंख उठा के नहीं देखा। ये क्या है? सील तो है, सीलवान तो है, लेकिन अंदर क्या है? अहंकार। और अगर अहंकार है तो वो बुद्ध की शिक्षाओं को ब्रेक कर रहा है। इसलिए वहां क्या होना जरूरी है? करुणा। तो बुद्ध ने कहा करुणा बहुत जरूरी है। तो आनंद ने फिर पूछा, ये जो मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल मतलब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कंक्लूजन लिखा है समझने के लिए कि कहां से बुद्ध की शिक्षाएं शुरू होती है और कहां तक महत्वपूर्ण है। उसके बाद आनंद ने फिर पूछा क्या करुणा ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? बुद्ध ने कहा नहीं, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या? नैतिकता। एक आदमी करुणा तो हो सकता है, लेकिन करुण कैसे हो सकता है? मैं अपने कुत्ते को तो रोजाना बढ़िया बढ़िया बिस्किट खिला रहा हूं, और कोई पड़ोसी का आ जाए या कोई बाहर का आ जाए तो दिलात खींच के। करुणा है, जानवर को भी खिला रहा है, लेकिन किसके को? अपने को। इसलिए क्या जरूरी है? नैतिकता। नैतिकता क्या कहती है? नैतिकता कहती है कि भाई वो भी भूखा होगा, वो भी जानवर है, नौकरी उसकी भी नहीं लग रही, हाथ पैर उसके भी नहीं है कि जाके बना के खा लेगा किचन में, उसे भी मांग के ही खाना है। तो अगर मैं अपने कुत्ते को खिला रहा हूं तो उसको भी खिलाऊं। अगर मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज रहा हूं तो मैं झुग्गी वालों को या अपने पड़ोसी के गरीब बच्चे को, ऑटो वाले को भी देख लूं कि क्या उसका बच्चा सही मायने में पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा। तो चलो अगर मैं पॉसिबल, मैं सक्षम हूं तो 1 महीने की फीस चल भाई मैं दे दूंगा। फीस नहीं दे सकता, मैं गाइड कर दूंगा उसको। ये कहां से आता है? ये कहां से आता है? मैत्री, नैतिकता से। नैतिकता से, नैतिकता है ये, मोरालिटी है। तो बुद्ध से फिर पूछा आनंद ने क्या नैतिकता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? बुद्ध ने कहा नहीं, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है मैत्री, बंधुता।
क्यों? क्योंकि नैतिकता का एक दायरा होता है, पड़ोसी तक हो सकती है, अपने सोसाइटी तक हो सकती है, अपने समाज तक हो सकती है, अपने देश तक हो सकती है, लेकिन मैत्री और बंधुता जो सही मायने में वो उन्होंने लिख तो दिया, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है। वो किसने समझाया सही मायने में? बुद्ध ने। और मैत्री अगर है तो दुनिया में मानव मानव एक समान, हम जो नारा लगाते हैं बुद्ध धम्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। किसी ने बहुत सोच विचार करके ये नारा बनाया है और ये नारा सही मायने में प्रासंगिक होता है बुद्धिज्म पे। तो आनंद ने पूछा क्या सही मायने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मैत्री है, बंधुता है? बुद्ध ने कहा बिल्कुल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बंधुता है, लेकिन ये सारी चीजें एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। तो समझ में आया क्या महत्वपूर्ण है और कहां तक महत्वपूर्ण है। तो इसलिए प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को कहूंगा बुद्ध की शिक्षाएं, हमारे महापुरुषों की शिक्षाएं, उनका त्याग, उनकी करुणा। आप देखो बाबा साहब को कितना सहना पड़ा, लेकिन जब लिखने का नंबर आया संविधान, तो क्या किसी एक जाति के लिए लिखा? क्या किसी एक धर्म के लिए लिखा? कहा सारे धर्म, यहां तक कि पंथ भी अपनी अपनी शिक्षाओं को, अपना अपना धर्म को प्रचार कर सकते हैं और फैला सकते हैं। और आज तक अगर ये हुआ था ना, आगे शायद ना हो, क्योंकि क्या चल रहा है वो आप लोगों के सामने है, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप सब लोग जागरूक हैं और वो जगाने की जरूरत है समाज में। लेकिन आज तक आपके मोहल्ले में ईद भी मनी, सरदारों का जुलूस भी निकल रहा था, ईसाइयों के क्या बोलते हैं गिरजाघर में प्रेयर भी बढ़िया से हो रही थी, कबीर पंथी भी अपना प्रचार कर रहे थे, और छोटे छोटे जो पंथ हैं, धर्म हैं, सब अपने कार्य कर रहे थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आप लोगों के सामने है। क्यों? क्योंकि संविधान किनके हाथ में है? वो बाबा साहब देते हुए ही कह के चले गए थे कि संविधान भले कितना ही अच्छा क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाले बुरे होंगे तो वो अंततः बुरा साबित होगा, और संविधान भले कितना ही बुरा क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाले अच्छे होंगे तो वो अंततः अच्छा साबित होगा। तो हमारे महापुरुषों की जो धरोहर है, जो शिक्षाएं हैं, वो इतनी करुणा सिखाती हैं, इतनी मैत्री सिखाती हैं, भाईचारा सिखाती हैं। अपना प्रचार करो इनका खुले मंच से, पड़ोस में, अड़ोस में, ऑफिस में, नौकरी में, बिजनेस में, खुल के खुले मन से बाबा साहब पर चर्चाएं करो खूब।